लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरु महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरु फेस्टिवल कहां आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है, और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में, और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुभोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल, मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लॉसम नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं, और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है, और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में,
इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में और किसका, नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है, बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव। देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा, कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है, बोनालू बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है, दोनों में बारीक अंतर है। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन बनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है, वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है, नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे, देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे, इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करते हैं। ऑल द बेस्ट।
करूं? हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और सफलता दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं, माथे से टपकते हुए पसीने में। तो आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के अंदर करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, यही दोस्तों आपका सपना होना चाहिए। बिल्कुल मेरे साथ में गुजराल, सौरभ, आकृति, रामफल, विशाल, अभय, निकिता, अंकित, कोमल, अंजलि, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी दोस्तों, क्योंकि आज जो एक दूसरा फंक्शन भी आपके सामने उत्कर्ष के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो 7 बजे तक दोस्तों इस क्लास को समाप्त करना है। आज शाम को आपकी क्लास होगी, पहली बात तो। और दूसरी बात दोस्तों, कल से भोकाल कटने वाला है यूट्यूब के ऊपर, ध्यान रखना। सुबह शाम दोनों समय दोस्तों कुमार गौरव आपके बीच में होने वाला है। चलिए आगाज करते हैं। 26 मई 2022 दैनिक समसामयिकी तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरऊ लिली महोत्सव का 4था संस्करण हुआ शुरू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए आभा मोबाइल ऐप किया लॉन्च। डॉक्टर टेड्रोस फिर से चुने गए WHO के महानिदेशक। भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर हुआ शुरू। विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। ऑस्ट्रेलिया में होगा क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन। कैप्टन अभिलाष बराक बनी देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को मिला ब्रिटिश सम्मान। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। आइए देखिए आज का मोटिवेशन कोट। और तुम तो वैसे भी मेरे माझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना मां, पूरा करके अब की बार तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। अगर आज दोस्तों आपने चलने का फैसला ले लिया ना, अगर आज आपने रास्ता बना ही लिया तो मंजिल आपको कल दोस्तों मिलने वाली है। हौसला और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्या अगर आपके अंदर हौसला है और अगर आपने मेहनत की है तो ये जो आपकी कोशिश है, ये आपका जो प्रयास है, ये दोस्तों एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। और आज नहीं तो कल ये मंजिल तुम्हें गले लगाएगी। बस तुम इस काबिल बन जाओ इस मंजिल को गले लगाने के। बस इतना पसीना तुम बहालो, इतनी मेहनत तुम कर लो दोस्तों कि ये मंजिल खुद कहे कि मेरे गले लग जा। क्या मेरे गले लग जा। और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे मां बाप का सपना है दोस्तों, इस सपने को केवल इस दुनिया में तुम पूरा कर सकते हो अपनी मेहनत के दम पर। तो पसीना तुम्हें बहाना है, मेहनत तुम्हें करनी है। तुम्हारा साथ देने के लिए उत्कर्ष हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा है। चलिए देखिए पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन कब किया जाता है? देखिए विश्व थायराइड दिवस है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विश्व थायराइड जो दिवस है, पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व थायराइड दिवस 2022 है। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कब होता है तो 25 मई को दोस्तों ध्यान रखना इसका आयोजन होता है। कब से स्टार्ट हुआ? सन 2008 से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। तो अगर पूछे आपसे कब आयोजन हुआ, 25 मई को होता है। कब से स्टार्ट हुआ? सन 2008 से। कोई थीम दोस्तों इस बार नहीं रखी गई। ये जो थायराइड है ना, अगर आपसे पूछ ले कि ये थायराइड ग्रंथि होती है ये कहां होती है दोस्तों, ये होती है गले के अंदर। ये जो हमारा जो गला होता है ना दोस्तों, इसमें ग्रंथि कौन सी होती है? इसमें होती है थायराइड ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछे
पूछे थायराइड जो ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है, ये गले में होती है और ये मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। छापिएगा, अगर पूछ ले आपसे ये मनुष्य की दोस्तों सबसे बड़ी, लिखना सबसे बड़ी अंतःस्रावी, शब्दों को आराम से सुनना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये दोस्तों थायराइड। अंतःस्रावी का मतलब होता है एंडोक्राइन, क्या एंडोक्राइन। तो अगर आपसे पूछे थायराइड ग्रंथि दोस्तों ये मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर सवाल पूछ लेता कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो दोस्तों ध्यान रखना लीवर, लिख लो। अगर सवाल में पूछता आपसे कि भाई ये बताओ गुरुजी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहीं पर लिख लो मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, ये तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये तो है लीवर। कौन है, लीवर। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सी है, ये है आपके थायराइड ग्रंथि। अगर आपसे पूछ ले कि थायराइड जो ग्रंथि है, अगर दोस्तों पूछे आयोडीन की अगर कमी हो गई, किसकी, आयोडीन की अगर कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, तो लिखना आयोडीन की कमी होने पर एक रोग होता है, इसका नाम है दोस्तों गलगंड। कौन सा रोग है, गलगंड रोग, या फिर इसी को कहते हैं घेंगा, क्या गोइटर या फिर घेंगा जो रोग है ये आयोडीन की कमी होने से होता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, कहां पाई जाती है, गले के अंदर दोस्तों पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 मई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। थायराइड जो दिवस है, और अगर पूछे ये कैसी आकृति की होती है, लिख लो एच आकार की। अगर आपसे पूछे, देखो फोटो देखना, ये कैसी आकृति की होती है दोस्तों, इसकी आकृति आपके सामने, ये कैसी आकृति की है, तो ध्यान रखिएगा एच आकार की है। तो अगर आपसे पूछे इसकी आकृति कैसी होती है, तो लिखिए एच आकार की दोस्तों इसकी आकृति होती है। सारे सवाल आपको नोट करने। चलिए अगर एक सवाल और पूछ लूं मैं आपसे कि मलेरिया दिवस कब बनाते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, मलेरिया जो दिवस है कब बनाते हैं। एक बताओ टीबी दिवस जो है ये दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, एक बताइए कैंसर जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है, और एक बताओ लीवर जो दिवस है ये दोस्तों कब मनाते हैं। चारों क्वेश्चन के आंसर छापिए। अगर पूछे पहला मलेरिया जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया, अरे याद करो टीबी होता है कब, टीबी होता है दोस्तों 24 मार्च को। कब होता है, 24 मार्च को टीबी। मलेरिया कब होता है, 25 अप्रैल को दोस्तों मलेरिया। कब, 25 अप्रैल को मलेरिया। कैंसर कब होता है, तो लिखिए दोस्तों कैंसर 4 फरवरी को कैंसर है। और लीवर दिवस कब होता है, लीवर दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल को होता है लीवर दिवस। चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, 25 मई 2022 को किस राज्य में सिरौलीली फेस्टिवल 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। लगा लो स्टार, क्या लगा लो स्टार दोस्तों, कतई जहर प्रश्न, क्या कतई जहर प्रश्न। पूरे विश्व के अंदर दोस्तों मणिपुर एक ऐसा राज्य है, इस मणिपुर का भी उखरूल दोस्तों जिला है जहां पर एक पुष्प है, जहां एक पौधा है, जहां पर एक फूल है जो पूरे भारत में केवल है वहीं पर दोस्तों होता है। तो देखिएगा उस फूल का नाम क्या है, सिरऊ लिली। क्या नाम है दोस्तों, सिरऊ लिली जो है। अगर पूछे आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिरऊ लिली फेस्टिवल, क्या सिरऊ लिली दोस्तों फेस्टिवल। पहली बात तो ध्यान रखना 25 मई 2022 को इसकी शुरुआत होती है, और ध्यान रखिए कौन सा संस्करण है, ये इसका चौथा दोस्तों संस्करण है। अगला क्वेश्चन, कहां पर आयोजित हो रहा है, मणिपुर के उखरूल जिले में। क्या मणिपुर का दोस्तों उखरूल जिला है, यहां पर इसका आयोजन है। अगर पूछूं आपसे ये फेस्टिवल दोस्तों किस फूल पर है, सिरऊ लिली पर। देखने में कैसा होता है, देखिए फोटो, सिरऊ लिली जो फूल है ना दोस्तों, आपको यहां पर देखिए गौर से देखना दिखाई देगा, यह है दोस्तों सिरऊ लिली फूल जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना ये मणिपुर का राजकीय दोस्तों पुष्प है, नोट कीजिए ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है, मणिपुर का राजकीय दोस्तों पुष्प है। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले आपसे सिरऊ लिली दोस्तों क्या है, सिरऊ लिली जो है वो मणिपुर का, ध्यान रखिए राजकीय पुष्प है। अगर पूछा जाए कि इस सिरऊ लिली जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका, अरे अखरूल नहीं उखरूल, कौन सा उखरूल। अगर पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लीलियम मैकेलोनिया, लिखिए
सिराउ लिली का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिराउ लिली का वैज्ञानिक जो नाम है वो है दोस्तों लीलियम। क्या है? लीलियम। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो ध्यान रखना लीलियम मैकेलोनिया। कौन है? लीलियम दोस्तों मैकेलोनिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सी जनजाति जो है दोस्तों यहां पाई जाती है तो ये भी ध्यान रखना, कौन सी जनजाति दोस्तों? ध्यान रखिए, तांगखुल जनजाति। क्या? तांगखुल जो जनजाति है ये पाई जाती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी जनजाति यहां पर मिलती है? तांगखुल जनजाति जो है ये दोस्तों यहां पर मिलती है जहां पर सिराउ लिली दोस्तों फूल मिलता है। अगला देखिए, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। लीलियम मैकेलोनिया ये इसका दोस्तों नाम है। अरे लूलिया नहीं, मीलियम दोस्तों, लीलियम मैकेलोनिया इसका नाम है। अगला देखिए, सिराउ लिली फेस्टिवल दोस्तों कहां होता है? मणिपुर में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे वैज्ञानिक नाम दोस्तों लीलियम मैकेलोनिया है, और अगर पूछे आपसे कि तांगखुल जनजाति जो है ये दोस्तों यहां पर पाई जाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो बताओ एक बार, कौन बताएगा? अभी वीडियो सुनी होगी तुमने, अभी सुनी है ना, अब तुम बताओगे गोली की तरह। वीडियो सुनने के बाद में पहला पॉइंट बताइए। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि अगर मैं पूछूं आपसे कि शिलोंग में कौन सा फेस्टिवल आयोजित होता है, उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, शिलोंग में कौन सा फेस्टिवल जो है आयोजित होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ ना। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन है शिलोंग का फेस्टिवल बताइए छाप करके। अगर पूछे हरेली जो त्योहार है ये कहां आयोजित होता है? हरेली त्योहार, हरेला भी छाप दो। क्या? हरेला भी छाप दो, हरेला भी कहां है? अगला बताओ सिग्मो फेस्टिवल, कौन सा? सिग्मो जो फेस्टिवल है ये कहां आयोजित होता है? चारों क्वेश्चन के आंसर छाप के बताओ। देखिए पहला क्वेश्चन है शिलोंग के अंदर कौन सा फेस्टिवल है? चेरी ब्लॉसम। लिखो शिलोंग में कौन सा है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये ध्यान रखिए शिलोंग में। एक बताना दोस्तों कि फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? क्या? फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? ये भी आप छापिए। देखिए हरेली त्योहार दोस्तों कहां का है? हरेली ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का हरेली है। हरेला दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का हरेला है। और सिग्मो फेस्टिवल पूछे आपसे तो सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों छापिएगा। सिग्मो जो फेस्टिवल है, अगर मैं पूछूं आपसे सिग्मो फेस्टिवल कहां पर है तो ध्यान रखिए सिग्मो जो फेस्टिवल है दोस्तों ये गोवा के अंदर, क्या गोवा के अंदर है सिग्मो फेस्टिवल। और फूलों का जो त्योहार है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा तेलंगाना का दोस्तों जो बथुकम्मा है, क्या तेलंगाना का जो बथुकम्मा है ये ध्यान रखिएगा फूलों का त्योहार। क्या तेलंगाना का जो बथुकम्मा है दोस्तों ये फूलों का त्योहार है। इस सवाल को भी आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का जो बथुकम्मा है ये दोस्तों फूलों का त्योहार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप है? आभा दोस्तों मोबाइल ऐप। आभा का मतलब ध्यान रखिएगा ABHA, क्या ABHA आभा मोबाइल ऐप। इसकी फुल फॉर्म क्या है तो लिखिए इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों आभा कहते हैं। छाप लो अगर पूछ ले आपसे। देखिए सीधा सवाल है दोस्तों, कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधा सवाल दोस्तों आने वाला है। अगर पूछे आपसे आभा दोस्तों क्या है तो ध्यान रखिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दोस्तों ये आभा की फुल फॉर्म है। अगर तुमसे पूछे इसे किसने लॉन्च किया तो लिखिए इसे लॉन्च किया दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे पूछे किसने इसे लॉन्च किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया। आप मुझसे पूछ लोगे कि सर एक बात बताओ, ये जो आभा है ना दोस्तों, अगर पूछे आपसे किसने लॉन्च किया
किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च होता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च होता है। कौन बताएगा छाप करके कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसका वर्तमान में प्रमुख कौन है? छाप के बताओ, इसके वर्तमान में हेड कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि आभा दोस्तों है क्या? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, एक तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है। लिखिएगा ये दोस्तों है क्या? तो ध्यान रखिएगा ये डिजिटल दोस्तों हेल्थ कार्ड है। क्या? डिजिटल हेल्थ कार्ड है आपके दोस्तों आभा। तो अगर पूछे आपसे आभा क्या है तो ध्यान रखिए आभा दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। अगर पूछूं मैं आपसे ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों है क्या? तो ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है आभा। क्या? डिजिटल हेल्थ कार्ड है, ध्यान रखिएगा ना। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये इसका दोस्तों सही आंसर है। अगर पूछ ले अरे मनसुख मंडाविया नहीं है रसगुल्ला, याद करो राम सेवक शर्मा। क्या? इसका दोस्तों हेड कौन है? राम सेवक शर्मा जो है ये दोस्तों वर्तमान में इसके हेड है, इसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे पूछ ले आभा दोस्तों एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, कितने नंबर का है? कौन बताए? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये कितने नंबर का, कितने अंक का है दोस्तों आभा। क्या? आभा जो है कितने अंक का है? कमेंट बॉक्स में छापिए। और एक सवाल और पूछ रहा हूं, ये नेशनल दोस्तों हेल्थ अथॉरिटी जो है ये आपके जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है ये भारत सरकार की कौन सी योजना का संचालन कर रही है? बताओ कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ये भारत सरकार की कौन सी योजना का संचालन कर रही है? और ये क्वेश्चन पूछा गया आरएएस प्री 2021 के अंदर दोस्तों। ये सीधा सीधा प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये दोस्तों किसका, ये किसके द्वारा कौन सी योजना दोस्तों आपके संचालित हो रही है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा और योजना का नाम लिखिएगा। लिखना आयुष्मान भारत योजना। कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना, इसका संचालन दोस्तों हो रहा है। आयुष्मान जो भारत योजना है अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब होती है? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होती है। अगर पूछे आपसे कहां से होती है? रांची झारखंड से इसकी दोस्तों शुरुआत होती है। अगर पूछे आपसे 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती है। और अगर पूछे आपसे कहां से होती है? रांची से होती है। और अगर मैं पूछूं आपसे कितने अंक का है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 14 अंक। कितने? 14 अंक का है। कौन सा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जो आभा दोस्तों लॉन्च हुआ है ये 14 अंक का है, ध्यान रखिए ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 24 मई 2022 को किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, 16 अंक का नहीं है 14 अंक। कितना? 16 का नहीं है दोस्तों, 14 अंक का। ये ध्यान रखिएगा आप सभी, 16 का नहीं है 14 अंक का है ना। अगला देखिए 24 मई 2022 को किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक अपॉइंट किया गया? एक मिनट दोस्तों ना, मैं निर्मल सर को फोन मिला देता हूं एक बार। एक मिनट रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाइए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सब ठीक हो जाएगा ना, आप छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। अभी एक बार आप क्लास पर फोकस कीजिए ना, मेरा काम मुझे पूरा करने दीजिए, जो धर्म है उसे पूरा करने दीजिए, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए ना, आप सपोर्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, बाकी दोस्तों देख लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अरे यार तुम तो साथ हो ना, एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, तुम साथ हो या नहीं ये बता दो बस एक बार।
बाकी सारी चीजें ठीक है ना। तुम ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि तुम साथ हो या नहीं, ये बता दो कमेंट बॉक्स में एक बार कि तुम्हारी, अगर तुम्हें लगता है कि हमने मेहनत की तुम्हारे लिए, पसीना बहाया अपना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा तुम साथ हो या नहीं हो, बस इतना बता दो। बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, सब देख लेंगे, है ना। तुम एक कमेंट बॉक्स में छापो कि तुम साथ हो या नहीं, बस इतना बता दो, बाकी ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 24 मई 2022 को किसे विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसका महानिदेशक अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ना, WHO। मैंने कहा था कि जब कभी दोस्तों ऐसा लगेगा कि कोई काम असंभव है, मैं तुम्हारे सामने उसे करके दिखाऊंगा, और यही काम मैं आज भी दोस्तों अभी भी आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, क्या WHO दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें हम, WHO, इसकी अगर मैं पूछूं आपसे स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा डे बनाते हैं, स्वास्थ्य जो दिवस है ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। और ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये जिनेवा के अंदर है, और जिनेवा जो है कहां स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अगर पूछ लिया जाए आपसे WHO इसके महानिदेशक कौन है, तो लिखिएगा इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। आपको होगे गुरुजी क्यों पढ़ा रहे हो डॉक्टर टेड्रोस, तो मैं आपसे कहूंगा कि डॉक्टर टेड्रोस री इलेक्ट हुए। लिखिएगा ये दोस्तों क्या हुए, ये हुए री इलेक्ट, ये दोबारा से चुने गए। ध्यान रखिएगा 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और अगर पूछे आपसे कि WHO में कोई महानिदेशक है कितनी बार चुन सकता है, तो ध्यान रखना 2 बार। नोट कीजिएगा WHO के जो महानिदेशक होते हैं ये कितनी बार दोस्तों चुन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 2 बार चुन सकते हैं, 2 बार पद पर रह सकते हैं। और अभी दूसरी बार कौन है, अभी दूसरी बार दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मालदीव के नहीं है रसगुल्ला, अरे मालदीव के तो UN महासभा के जो अध्यक्ष है ना, जो महानिदेशक है वो मालदीव के, ये नहीं है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं, 7 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है, महानिदेशक इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। री इलेक्ट हुए, दूसरी बार चुने गए दोस्तों, 5 साल के लिए चुने गए, इसके ध्यान रखिएगा। और एक महानिदेशक 2 बार दोस्तों पद पर रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक ऑप्शन और है, नागोजी ओंकाजाईवेला। तो मुझे बताओ ये नागोजी ओंकाजा, एक बच्चे ने दोस्तों अभी सवाल भी पूछा, मैं लिख देता हूं ना, UN जो महासभा है, क्या UN जो महासभा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके महानिदेशक दोस्तों अपॉइंट कीजिएगा। इसके महानिदेशक कौन है, वो है दोस्तों कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। और ये छाप लीजिए, अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं, ये दोस्तों मालदीव, किसके, मालदीव के, और UN महासभा के अध्यक्ष है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कमेंट बताओ, WTO की महानिदेशक है, पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजाईवेला, और ये किस देश की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यह है नाइजीरिया। किसकी है, नाइजीरिया। भाई साहब मैं अभी दोस्तों यहां खड़ा हुआ था, इसके जस्ट पास में खड़ा था, और भाई साहब ये जो है ना, ये एकदम दोस्तों चश्मे से ऐसे देख रहा था, चश्मे से दोस्तों ऐसे देख रहा था, बिल्कुल मैं इसके पास में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये हो क्या गया, ये हो क्या गया दोस्तों। तो ध्यान रखिए WTO नागोजी ओंकाजाईवेला नाइजीरिया के, UN महासभा अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों ये मालदीव, कहां के, मालदीव के। और अगर पूछे आपसे अभी हाल ही में UNO दोस्तों इसके कौन है, एंटोनिया गुटारेस है। अब तुम छापो कमेंट बॉक्स में अंदर एंटोनिया गुटारेस किस देश के है, ये तुम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन, 23 मई 2022 को भारत तथा किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट, हाँ ये दोस्तों मतलब ऐसे सोच के देखो दोस्तों, ये बगल में मेरे थोड़ा दूर, ये दोस्तों ऐसे मेरे खड़ा हुआ था, और चश्मा दोस्तों इस प्रकार से कर रहा है, हाँ बस जब काला काला चश्मा ना देखो। और एक बात बताऊं दोस्तों, ये वो संस्था है WHO जिसने कोरोना काल में दोस्तों कुछ नहीं किया,
सबसे खतरनाक दोस्तों का कोई काम नहीं करने वाली संस्था कौन है? वो है दोस्तों WHO ना। इसमें भी दोस्तों महानिदेशक जो है वो भाई साहब री इलेक्ट हो रहे हैं। खतरनाक है दोस्तों। निवेश प्रोत्साहन समझौता, क्या नाम है? निवेश प्रोत्साहन समझौता। अगर आपसे पूछ लिया जाए निवेश प्रोत्साहन समझौता, इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों क्या? इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, IIA। अगर पूछे किन दो देशों के बीच हुआ है तो लिखना भारत और अमेरिका के बीच में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन है निवेश प्रोत्साहन समझौता ये किन दो देशों के बीच में हुआ है दोस्तों? ये दो देश है भारत और अमेरिका। आप पूछोगे कहां पर हुआ, तो एक बात बताओ, अभी दोस्तों भारत अमेरिका कहां पर है? जापान के अंदर क्वाड की बैठक में, वहीं पर होगा दोस्तों। तो लिखिएगा कहां पर हुआ? जापान के अंदर यह समझौता टोक्यो में दोस्तों हुआ। आप पूछोगे इस समझौते को क्यों किया गया? क्या पहली बार हुआ? नहीं मेरे रसगुल्ला, ये 1997 में दोस्तों एक एग्रीमेंट था, उसी को वापस से दोस्तों संशोधित करके आपके सामने रख दिया। तो लिखिएगा ये 1997 का जो दोस्तों 1997 का जो समझौता है उसके स्थान पर ये होने वाला है कौन सा? निवेश प्रोत्साहन समझौता। उद्देश्य क्या होगा? अरे निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य होगा। भारत की जो विकास परियोजना है, इन विकास परियोजनाओं के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना, ये इसका उद्देश्य होने वाला है। तो विकास परियोजना में निवेश को बढ़ावा देना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। 1997 में ऐसा एग्रीमेंट दोस्तों पहले हो चुका है, अब उसको वापस से रिफॉर्म किया गया है। निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत और अमेरिका के बीच में है और जापान के टोक्यो में दोस्तों इनका आयोजन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में, तो भारत और अमेरिका के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौता जो है ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर। अगर मैं पूछूं आपसे, हाल ही में दोस्तों एक और दोस्तों कल रूपरेखा आई थी, और वो कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में बताओ। एक और रूपरेखा आती है और उसका नाम क्या है जिसमें 13 देश शामिल है? क्या 13 देश शामिल है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा उसका नाम क्या है। याद करो दोस्तों, क्वाड की ही एक और रूपरेखा सामने आई जिसका नाम आपको बताना है। मैंने आपको यह कह दिया कि इसमें देश कितने? इसमें दोस्तों देश है आपके 13। क्या 13 देश है और आपको बताना है कौन सा है वो, है ना। 1997 क्या 1997 जो है इसमें दोस्तों समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा ना। IPEC, क्या बात है यार, तुम मतलब कई बार तो दोस्तों दिल जीत जाते हो, मतलब खतरनाक टाइप के प्राणी हो, मजा आ गया। क्या लिख दिया? अरे 1997 है ना, 1997 करना 1997 ना। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे 13 देशों ने मिलकर दोस्तों एक एग्रीमेंट कल भी किया था और वो था इंडो पैसिफिक आर्थिक दोस्तों। अरे बताओ, अजी सुनते हो, बताओ कौन सा था? और वो क्वाड का, किसका है? वो भी दोस्तों क्वाड का था और आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम था इंडो पैसिफिक आर्थिक दोस्तों, याद करो फ्रेमवर्क। क्या इंडो पैसिफिक आर्थिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। कितने देश थे? 13 दोस्तों इसके अंदर देश थे। अगला 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। आज के जो सवाल है ना कोई परीक्षा में आपके सामने आएगा, थोड़ा सवाल को ढंग से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोंगो सागर है। अगर पूछे आपसे ये बोंगो सागर जो है, अगर मैं पूछूं आपसे किन दो देशों के बीच में है, तो लिखिएगा अरे बोंगो, इससे ध्यान रखना बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश है? तो भारत और बांग्लादेश, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर। अगर पूछे आपसे दोस्तों ये कैसा अभ्यास है, ये नौसेना का अभ्यास है, लिखिएगा नेवी या नौसेना का एक्सरसाइज है बोंगो सागर। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, पोर्ट मंगला। पोर्ट मंगला दोस्तों कहां है? पोर्ट मंगला, ध्यान रखिएगा पोर्ट मंगला में इसका आयोजन हो रहा है। और ये जो पोर्ट मंगला है, अगर आपसे पूछ ले कि पोर्ट मंगला कहां स्थित है, बांग्लादेश के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोंगो सागर किन दो देश के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
किसका है? नेवी का, नौसेना का है बोंगोसागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ये बांग्लादेश के पोर्ट बंगला में दोस्तों इसका आयोजन जो है हो रहा है, अब आपसे पूछ लेगा गुरुजी एक बात बताओ, क्या गुरुजी एक बात बताओ दोस्तों, ये सारे डिलीट मार इसको, अरे इतने सारे थोड़ी करेगा इवेंट। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि जो बोंगो सागर है ये दोस्तों कहां, ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश में, कमेंट चलाओ, ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश में इसका आयोजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ और पोर्ट बंगला में दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। नौसेना की एक्सरसाइज है भारत बांग्लादेश के बीच में। कौन से दो दोस्तों इसमें जहाज जाएंगे? अरे याद करो वो दो जहाज है जो पहले भी दोस्तों हमने देखे कोरपेट में, याद करो कोरपेट जब हुआ था तो हमने दो जहाज दोस्तों इंडिया बांग्लादेश के बीच में जब कोरपेट हुआ था तो दो जहाज हमने भेजे थे ना, एक तो कोरा और एक सुमेधा, वही दोनों जहाज दोस्तों इसमें उपयोग में आएंगे। तो लिखिएगा आईएनएस कोरा, क्या आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा, क्या आईएनएस सुमेधा, ये दोनों जहाज दोस्तों इसमें काम आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नौसेना की एक्सरसाइज है। इसका तीसरा संस्करण जो है ये पोर्ट बंगला बांग्लादेश में आयोजित हो रहा है। आईएनएस कोरा, आईएनएस सुमेधा, ये दो दोस्तों इसकी ध्यान रखिएगा, दोनों जहाज भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। अगर तुमसे पूछ ले यहीं पर दोस्तों छाप के बताओ, मित्र शक्ति गोली की तरह छापना, मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में? अगला क्वेश्चन है सिलीनेक्स, ये किन दो देशों के बीच में? अगला क्वेश्चन दोस्तों एक्यूवेरिन, ये किन दो देशों के बीच में? अगला क्वेश्चन छापिएगा सिलीनेक्स, मित्र शक्ति, एक्यूवेरिन, सूर्य किरण, क्या सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में? ये बताइए चारों क्वेश्चन। देखिए मित्र शक्ति जो है दोस्तों ये इंडिया और ध्यान रखिए श्रीलंका, क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। अगर पूछे सिलीनेक्स ये इंडिया और श्रीलंका, क्या इंडिया और श्रीलंका दोस्तों सिलीनेक्स। अगर आपसे पूछे एक्यूवेरिन इंडिया और दोस्तों मालदीव के बीच में एक्यूवेरिन, क्या इंडिया और मालदीव। और सूर्य किरण इंडिया और दोस्तों नेपाल के बीच में सूर्य किरण। एक इन्ना सा सवाल, छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और वो सवाल है दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि धर्म गोर्जियन किन दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? धर्म गोर्जियन, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर? सवाल देख रहे हो दोस्तों आप, निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत अमेरिका के बीच में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके सामने पढ़ाया सारे सवाल, डॉक्टर टेड्रोस WHO के वापस से दोस्तों अध्यक्ष बने, महानिदेशक बने डॉक्टर टेड्रोस। सारे सवाल, सिरऊ लिली फेस्टिवल, मणिपुर का फेस्टिवल, थायराइड ग्रंथि दोस्तों, हर सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, देखना। अगला ट्रेवल एंड टूरिज्म दोस्तों इंडेक्स, क्या अगर एक इंडेक्स की बात करें ट्रेवल एंड टूरिज्म, नाम से स्पष्ट है कि इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या होगा। तो इस इंडेक्स का जो उद्देश्य है दोस्तों आप सभी जानते हैं, टूरिज्म जो है वो कहां पर कितना विकास किया है, ये इस इंडेक्स का उद्देश्य है। आप सभी को पता है कोविड-19 जो है दोस्तों इसने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? पर्यटन को प्रभावित किया कोविड-19 ने। अगर मैं पूछूं आपसे, देखिए थोड़ा दोस्तों आप हर साथ बात को सुनते जाइएगा। और पहले ही आपने कहा था कि हम आपके साथ है, क्या हम आपके साथ हैं? तो अगर कहां है तो अपनी बात पर रहना और हमेशा हमारे साथ में खड़े रहना, क्या अगर कहां है तो अपनी बात पर रहना और साथ में खड़े रहना। इतना वादा रहा दोस्तों आपसे, ये क्लास जरूर होगी, हर दिन होगी, क्या हर दिन होगी, जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इस क्लास को कुमार गौरव सुबह 6 बजे आकर क्लास लेगा, बस चिंता मत कीजिए। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक जो मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व आर्थिक मंच ने ये जो इंडेक्स जारी किया इसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? तो लिखिए पहले स्थान पर है जापान। कौन है? जापान पहले स्थान पर है। अगर पूछे आपसे अंतिम स्थान पर कौन है?
चाड दोस्तों इसमें अंतिम स्थान। कहने की बात यह है कहां पर दोस्तों टूरिज्म जो है सबसे अच्छा विकसित हुआ है, वो है दोस्तों जापान। सबसे कम कहां है वो आप जानते हो दोस्तों, चाड। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है चाड। अगर पूछे इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की दोस्तों रैंक जो है, अगर पूछ ले आपसे इंडिया जो है इसकी रैंक दोस्तों कौन सी है, तो आप बताइए इंडिया जो है दोस्तों इसकी कौन सी रैंक है। अगर आपसे पूछे इंडिया की रैंक कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इस बार अगर पूछे आपसे इंडिया जो है दोस्तों इसकी रैंक कौन सी है, तो देखिए अगर पूछे इंडिया की रैंक कौन सी है, तो लिखिए 54 दोस्तों इंडिया की रैंक। कौन सी रैंक है? 54 इंडिया की रैंक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे पहले पर कौन है? जापान। अंतिम पर कौन है? चाड। और किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। अगर पूछ ले आपसे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी दोस्तों इसकी बैठक जारी है। याद करो विश्व आर्थिक जो मंच है ना, इसकी दोस्तों बड़ी फेमस बैठक होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, विश्व आर्थिक जो मंच है, इसकी बड़ी फेमस दोस्तों एक बैठक है, दावोस बैठक है। वहीं पर ये इंडेक्स जारी हुआ है, लिखिएगा इसकी फेमस दोस्तों बैठक का नाम क्या है? दावोस बैठक। और दावोस कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां है, देखिए बैठक तो फेमस कौन सी है? दावोस बैठक है, लेकिन इसका मुख्यालय अगर पूछ ले आपसे, तो वो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। और जिनेवा दोस्तों कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक दोस्तों सबसे फेमस है, स्विट्जरलैंड की है। और अगर पूछे हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। और अब तुम बताओ, अगर तुमने साथ में क्लास ली है कि जो दावोस जो बैठक है, इसमें दोस्तों कौन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों, ये किया पीयूष गोयल। किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। और पीयूष गोयल दोस्तों कौन से मंत्री है, तो नोट कर लेना, ये भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अगर तुम्हें कुछ दिनों पहले की घटना याद है, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर देखिए पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल लेती है दुनिया, पर दूसरा पैर अगर साथ दे तो और बात है। तुम दोस्तों वो दूसरा पैर उत्कर्ष का अगर तुम साथ हो ना, तो हर समस्या दोस्तों छोटी नजर आएगी अगर तुम साथ हो। देखिए समस्या कितनी भी हो दोस्तों, मुझे भी वही पता है जो आपको पता है। और फिर भी दोस्तों मैं आपके सामने इस क्लास को लगातार चला रहा हूं, क्योंकि इस क्लास को पूरा करना ही हमारा धर्म है, और उस धर्म का पालन करना ये हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। तो वही काम कर रहा हूं। देखिएगा अगर पूछे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे सम्मानित किया? अभी मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों एक घटना बताई थी आपको। अरे अजय पिरामल दोस्तों, उन्हें भी यही सम्मान मिला था, याद करो अजय पिरामल। अब दोस्तों किसे मिला है यह सम्मान? मिला किशोर जयरामन। किसको मिला है? किशोर जो जयरामन है दोस्तों, ये रोल्स रॉयस इंडिया जो है, क्या ये रोल्स रॉयस जो इंडिया है, इसके दोस्तों रोल्स रॉयस इंडिया जो है इसके दोस्तों हेड है किशोर जयरामन। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? इन्हें मिला द ऑर्डर ऑफ, क्या द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसके द्वारा दिया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इंग्लैंड के द्वारा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? भारत इंग्लैंड के संबंध मजबूत करने के लिए इसे दिया जाएगा। तो भारत इंग्लैंड जो संबंध है इन्हें मजबूत करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसे दिया जाएगा। रोल्स रॉयस इंडिया के हेड है दोस्तों किशोर जयरामन। द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो अवार्ड है वो दोस्तों इन्हें दिया गया। अगर तुमसे ये पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे दोस्तों इससे पहले किसे मिला, तो लिखिएगा अजय पिरामल। किसको मिला? इससे पहले दोस्तों अजय पिरामल जो है इन्हें भी ये पुरस्कार मिल चुका है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मिला था किसको? अजय पिरामल को। इंग्लैंड और दोस्तों इंडिया के संबंध मजबूत करने के लिए दिया गया।
गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया किशोर जयरामन जो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नोट कर लेना। और ये आपके सामने दोस्तों किशोर जयरामन जो रोल्स रॉयस के क्या है वर्तमान में दोस्तों हेड है। अगला क्वेश्चन 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? मेरी बात को सुनना, आर्मी एविएशन कॉर्प्स है, कॉर्प्स का मतलब दोस्तों टुकड़ी या फिर कोर, आर्मी का वह विंग जो एविएशन में काम करता है। आर्मी का काम दोस्तों कहां होता है? आर्मी का काम आपके स्थल पर होता है, लेकिन वह पार्ट जो आर्मी का दोस्तों, आर्मी के पास भी अपने खुद के कुछ हेलीकॉप्टर हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य दोस्तों कहीं पर अगर कोई सहायता चाहिए तो वहां सहायता पहुंचाना। अगर दोस्तों कहीं पर आवश्यक वस्तुएं पहुंचानी है तो एविएशन के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा दोस्तों बहुत जल्दी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आर्मी का वह विंग जो एविएशन में काम करता है उसे कहते हैं आर्मी एविएशन विंग। 1 नवंबर 1986 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। पहले तो यही नोट कर लीजिए, आर्मी एविएशन कॉर्प्स। क्या अगर पूछे आपसे आर्मी एविएशन जो कॉर्प्स है, पहली बात तो आर्मी एविएशन जो कॉर्प्स है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1986 को इसकी दोस्तों स्थापना होती है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, आर्मी एविएशन कॉर्प्स की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह कौन सी विंग है? आर्मी की एविएशन विंग है। मतलब दोस्तों जो आर्मी है, इस आर्मी की कौन सी विंग है? एविएशन विंग। कौन सी विंग है? एविएशन विंग है। एविएशन का मतलब दोस्तों हवाई मार्ग का उपयोग करने वाली विंग है। इसका उपयोग कहां होगा? तो लिखिएगा सहायता पहुंचाने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। क्या प्रशिक्षण के लिए दोस्तों, और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या आवश्यक वस्तु को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। अभी दोस्तों हाल ही में इस विंग के अंदर पहली जो महिला कॉम्बैट अधिकारी है वो शामिल हुई है, अभिलाषा बराक। लिखिएगा, नाम लिख लीजिए, अभिलाषा जो बराक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी। क्या पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। क्या पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जो है वो दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन है तो ध्यान रखिए अभिलाषा बराक। तो अगर सवाल पूछ रहे आर्मी एविएशन कॉर्प्स 1 नवंबर 1986 को स्थापना है, आर्मी का एविएशन विंग है, मतलब दोस्तों हवाई मार्ग का उपयोग करने वाला विंग है वो है। अगर पूछे उद्देश्य क्या है? सहायता पहुंचाना, सैन्य परीक्षण करना, प्रशिक्षण करना दोस्तों, और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना, निगरानी रखना, ये भी लिख लो ना, निगरानी रखना भी दोस्तों क्या है इसका उद्देश्य है। और अभिलाषा जो पाठक हैं, अभिलाषा जो बराक है, ये पहली दोस्तों महिला कॉम्बैट एविएटर जो है वो बनी है भारत की। सवाल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे वैशाली हिवा से दोस्तों बीआरओ की पहली महिला अधिकारी, नोट करना। अगर पूछे आपसे वैशाली हिवा से, क्या वैशाली जो हिवा से दोस्तों, वैशाली जो हिवा से, ध्यान रखिएगा ये वैशाली हिवा से किसकी है दोस्तों? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी जो है दोस्तों वो कौन है? वो ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों वैशाली हिवा से। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ये क्वाड जो है ना, लिखना छपने वाला प्रश्न। क्या ये जो क्वाड है ना दोस्तों, ये परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। QUAD। पहली बात तो कितने देश शामिल है? 4 देश दोस्तों इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछे कब दोस्तों ये सामने आया? सन 2007 में सामने आया। 4 देश कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, एक लिखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक लिखिएगा अगर पूछे आपसे अमेरिका हो गया, और एक लिखिए जापान। कौन है? जापान। तो कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे कि जो क्वाड है इसको कब सामने रखा गया? 2007 में सामने रखा। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य। लिखिएगा इंडो पैसिफिक जो रीजन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों भारत के ऊपर कि भारत
भारत दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर, जिसके नाम पर एक क्षेत्र का नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्र। पहले दोस्तों इसका नाम यह नहीं था, पहले दोस्तों ये जो क्षेत्र है ना वो प्रशांत क्षेत्र के नाम से ही जाना गया, लेकिन अमेरिका ने दोस्तों चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए इसका नाम रखा इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब दोस्तों एक देश के नाम पर उस क्षेत्र का नाम, एक देश के नाम पर महासागर का नाम, यह है दोस्तों अपना भारत है। और ध्यान रखिए क्वाड के 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अगर पूछे कब ये दोस्तों सामने आया, सन 2007 में ये सामने आया। अगर पूछूं मैं आपसे कि इसकी पहली जो बैठक है ये दोस्तों कब होती है, सन 2021 में इसकी पहली बैठक होती है, ऑनलाइन होती है। कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो पहली बैठक है ये होती है अमेरिका, किसके अंदर होती है, अमेरिका के नेतृत्व में होती है। तो पहली बैठक सन 2021 में वर्चुअल होती है, अमेरिका के द्वारा होती है। अगर पूछे चौथी बैठक दोस्तों कहां पर हो रही है, तो चौथा शिखर सम्मेलन जो है वो टोक्यो में हो रहा है। और दोस्तों लिखना ये टोक्यो में सन 2022 में हो रहा है। और अगर पूछे पांचवा कहां पर होगा, तो लिखिएगा पांचवा होगा ऑस्ट्रेलिया। कहां होगा, पांचवा नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों पांचवा शिखर सम्मेलन होने वाला है। यही दोस्तों करंट की न्यूज है। तो क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन दोस्तों चल रहा है, पांचवा अगली बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। एक दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चारों जो देश हैं, इन चारों देशों के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे भारत के दोस्तों तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जापान में कौन है, जापान में लिखिएगा फूमियो किशिदो। कौन है, फूमियो किशिदो जो है ये जापान के दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अगर पूछे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों जो बाइडेन। कौन, जो बाइडेन जो है ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया के कौन है, तो लिखिए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज। कौन है, एंथोनी दोस्तों एल्बनीज जो है ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के नए दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है, एंथोनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया है ना। अरे भाई वो क्या कर दिया, मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि अगर तुम साथ दोगे ना तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बस आप तो अपना साथ बनाए रखो, ठीक है। कमेंट बंद करने पड़ गए, टीम दोस्तों काम कर रही है अपना, उसे करने दो, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं ना। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, एंथोनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के, जापान के फूमियो किशिदो, अमेरिका के दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बाइडेन जो है अमेरिका। अगर मैं पूछूं आपसे ब्रिक्स जो है, क्या जो ब्रिक्स है इसकी जो बैठक है 2021 और 2022 में दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापिएगा कहां पर होगी। 21 में दोस्तों कहां हुई, इंडिया में। कहा, इंडिया में हुई 21 में दोस्तों ध्यान रखिएगा। 13वां जो बैठक है वो 21 में होती है। और 22 में ध्यान रखिएगा 22 में दोस्तों अगर पूछे आपसे चाइना के अंदर का, चाइना दोस्तों ध्यान रखिएगा 22 में। और ये कौन सी बैठक है, ये दोस्तों 14वीं इसकी बैठक है 22 में। ठीक है, अब देखिए एक तो आज शाम को दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है ना, हाँ थोड़ा दिक्कत चल रही है चैनल के अंदर है ना, आज शाम को आपकी क्लास हो। फिर भी देखिए मैंने आपके सामने पूरी क्लास ली दोस्तों ना, चैनल में कोई समस्या थी फिर भी मैंने आपके सामने पूरी क्लास ली है। माना दोस्तों दिमाग उस काम में लगा हुआ था, फिर भी मेरा काम जो था ना वो था आपका क्लास लेना, और वो काम दोस्तों मैंने आपके साथ किया है। अगर आप साथ हो ना तो जरूर मुझे दोस्तों सूचित कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हैं तो हमारी हिम्मत है ना, अगर आप नहीं है तो हमारी हिम्मत नहीं है। क्या हमारी हिम्मत भी नहीं है, तो अगर आप हैं तो आप हमारी हिम्मत है, बस आप बने रहना, बाकी दोस्तों हम देख लेंगे ना, हमें दोस्तों देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए आज शाम को आपकी क्लास होगी 8 बजे। पहली बात तो शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, और फिर दोस्तों आज हमारा लास्ट है, जो हमारा जो सेमिनार का जो अंतिम दिन है दोस्तों आज, तो आज के बाद में चिंता मत कीजिएगा, कल से आपके पास में मैं बिल्कुल खाली हूं, सुबह शाम दोनों टाइम आपके बीच में रहूंगा। केवल आज अभी दोस्तों सेमिनार इसलिए मुझे 6 बजे जो है
7 बजे जो है इस क्लास को समाप्त करना था। केवल आज का टाइम दीजिएगा, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। कल का रिवीजन देखिए, विश्व कछुआ दिवस कब बनाते बताइएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल है। अगर पूछे संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता, ऑप्शन नंबर 1। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है पहल का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? 13 देशों ने मिलकर किया है। आईपीईएफ का शुभारंभ। मायापिट माई पर दोस्तों जो सांप है, ये ध्यान रखना कहां मिला? मेघालय में मिला दोस्तों। अगला, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। अरोमा मिशन, बैंगनी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन है? अमित शाह दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर बी। आशा कार्यक्रम को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड किसने दिया? WHO ने दोस्तों दिया, ऑप्शन नंबर डी। हाइपरलूप विकसित किसने किया है? तो IIT दोस्तों मद्रास और भारतीय रेलवे ने मिलकर किया। ये आज का सवाल हो गया। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 देश है। किसमें? नॉर्डिक के अंदर कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। इन 5 देशों को बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का सवाल दोस्तों, ये जीएस का सवाल आपके सामने, और ये है आपके दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास का बुक जो है वो आपके सामने है। 2007 से 2021 तक कोई बैठक नहीं हुई क्वाड की। 2021 में पहली बैठक हुई है ना, कोई बैठक नहीं हुई, ठीक है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं, पर उन समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। बात ये नहीं है दोस्तों समस्याएं आएंगी, बात ये है कभी समस्याएं तो आएंगी है ना, जिंदगी दोस्तों इसी का नाम है ना। पर बात ये कि कौन समस्याओं में साथ खड़ा हुआ है, क्या कौन हमारे साथ में खड़ा हुआ है। मुद्दा वो होगा, हमने हमारी तरफ से पूरी मेहनत की आपके लिए, खूब शिद्दत से पढ़ाया आपको, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपके सामने शाम को भी रहूंगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपके सामने कल सुबह भी रहूंगा, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपके बीच में आता रहूंगा। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा और जमकर मेहनत कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे इसी मंच पर, यहीं आपके बीच में। और अंत में आप सभी के लिए फिर वही लाइन कह रहा हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और एक कभी मतलब 4 लाइनें थी जो कभी मतलब मैं हर बार सुनाता ही हूँ क्लास में, आज भी मेरा मन कर रहा है कि वो आपको सुनाई देता हूँ। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, फिर मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो